जब ये आदमी उस महिला से 3 मीटर दूर जाता तो उसका शरीर आग की लपटों में जलने लगा। फिर किसी रहस्यमयी अज्ञात शक्ति द्वारा उसे घसीटकर वापस उस महिला के पास खींच लिया जाता। आदमी बेहद गुस्से में था क्योंकि वह आजादी से बस एक कदम दूर था। सिर्फ 10 मिनट पहले उस महिला को हथियारों के एक समूह ने घेर लिया था। जब महिला को लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी उसका पेंडेंट अचानक चमक उठा और अगले ही पल एक रहस्यमय आदमी प्रकट हो गया। उसने बस अपनी लाइटर जलाई और एक एक करके महिला के आसपास मौजूद हथियारे जमीन पर गिरते चले गए। केवल एक लाइटर के सहारे उसने सभी हथियारों को ढेर कर दिया। महिला हैरान रह गई, लेकिन तभी उस आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाया और उससे उसका पेंडेंट मांग लिया। उसी पल पेंडेंट हवा में उड़ गया और दोनों ने उसे एक साथ पकड़ लिया। आदमी ने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन महिला अड्डी रही कि यह उसकी दादी का दिया हुआ तोहफा है और उसी का है। लेकिन आदमी ने कहा कि सालों पहले उसकी दादी ने उसे धोखे से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसे 50 वर्षों के भीतर महिला की 3 बार रक्षा करनी थी और जो अभी हुआ वह आखिरी बार था। अब जब अनुबंध पूरा हो चुका था तो उसे अपनी आजादी वापस मिलनी चाहिए थी। हालांकि महिला को लगा कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच पेंडेंट को लेकर जोरदार बहस हो गई। अचानक पेंडेंट उनके खींचतान में 2 टुकड़ों में टूट गया। वे टुकड़े रोशनी में बदल गए और दोनों के शरीर में समा गए। आदमी को लगा कि पेंडेंट के गायब होने का मतलब अनुबंध का अंत है। वह खुशी खुशी वहां से चला गया, लेकिन जल्द ही निराशा में समझ गया कि वह एक नए अनुबंध में फंस चुका है। वह महिला से 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, वरना उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती। जब महिला ने देखा कि आदमी उसे छोड़कर नहीं जा सकता तो वह बेहद खुश हो गई। उसने तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध निकाला और आदमी से उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। परिवार के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष के कारण उसे तुरंत एक अंगरक्षक की जरूरत थी। आदमी स्पष्ट रूप से उसकी रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। आदमी पहले मना करना चाहता था, लेकिन अनुबंध तोड़ने का तरीका खोजने के लिए उसे महिला की बात माननी पड़ी। महिला जानती थी कि हथियारे उसकी बड़ी बहन ने भेजे थे, इसलिए वह तुरंत आदमी को लेकर कंपनी पहुंची। उसने अपनी बहन को जोर से थप्पड़ मारा और घोषणा की कि वह उसे उपाध्यक्ष के पद से हटा देगी। उसकी बड़ी बहन ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को उन्हें रोकने का आदेश दिया। महिला ने तुरंत आदमी से उनसे निपटने को कहा। आदमी की असली ताकत से अनजान बड़ी बहन ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपनी क्षमता से ज्यादा समझने का आरोप लगाया। लेकिन अगले ही पल जिसने आदमी पर हमला किया वह अंगरक्षक एक तस्वीर में बदल गया। हर कोई सन्न रह गया। बाकी अंगरक्षक हिचकिचाते हुए आगे बढ़े, लेकिन वे भी एक एक करके तस्वीरों में बदलते चले गए। तभी बड़ी बहन को एहसास हुआ कि वह आदमी कितना शक्तिशाली है। महिला ने अपनी बहन को चेतावनी दी कि आगे से ठीक से पेश आए। फिर वह आदमी के साथ वहां से चली गई। जाने से पहले आदमी ने सारी तस्वीरें फेंक दी। सभी अंगरक्षक तुरंत जमीन पर गिर पड़े, ये जानने के लिए कि वह आदमी आखिर है कौन। महिला उसे अपनी दादी से मिलने ले गई, लेकिन दादी ने जानबूझकर सोने का नाटक किया। तभी आदमी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दादी घबराकर तुरंत जाग गई। और जो बात महिला की कल्पना से भी परे थी वह यह कि वह आदमी असल में किसे पता था कि ये छोटा सा बंदर एक लकवाग्रस्त लड़के की जिंदगी बदल देगा। कुछ दिन पहले लड़का नदी में नहाने कूदा था। झील के बैक्टीरिया उसके खून में चले गए, जिसकी वजह से दिमाग में सूजन हो गई और उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब वह व्हील चेयर पर था और खुद को बोझ समझने लगा था। कभी कभी झील में मछलियां तैरती देख वह फिर से पानी में कूदकर सब खत्म करने का सोच लेता, लेकिन उसके पिता ने समय रहते उसे देख लिया। माँ ये सब देख कर टूट गयी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया ताकि यह जल्द से सही हो जाए। और फिर लड़के को एक ऐसे केंद्र ले जाया गया जहाँ लोग बुद्धिमान जानवरों को अपनाते थे ताकि वे किसी की मदद कर सके। लड़का खुश था कि शायद उसे भी कोई साथी मिल जाए। वहीं उसकी नजर एक छोटे काले बालों वाले बंदर पर पड़ी जो पहले सर्कस में काम करता था। उसे देखकर लड़का थोड़ा खुश हुआ, लेकिन बंदर बहुत शरारती था। कभी चिढ़ाता, कभी